हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं एग्जैक्ट EXACT एग्जैक्ट नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो पिछली वीडियो में हमने इक्वेशन आपको समझाया था, तो उसी को अच्छी तरह से समझने के लिए दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे उसी विधि से। तो देखो, ये हमारे पास एग्जैक्ट नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो इसमें क्या है, पहले से हम इसको अच्छी तरीके से ओपन करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बनती है। अब देखो, इसको हम लिखेंगे, इधर भी dx से गुणा करेंगे, इधर भी dx से गुणा कर देंगे। ओके, फिर हम रखेंगे इसको u dx के इक्वल में। ठीक है, अब हमारा ये हो गया u dx हो गया पूरा, और ये भी क्या हो गया u dx। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो हमारी पहली टर्म है ये कहाँ से, एक ऐसी टर्म हम इमेजिन करेंगे कि जिसके डिफ्रेंशिएशन से ये हम अराइज हो, ये बनती हो। तो हमने ये कर लिया, जैसे x² dy/dx, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारी ये टर्म बनती है। और दो टर्म एक साथ ले ली इसने कि अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारी ये टर्म बनती हैं। ओके, तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा डिफ्रेंशिएशन करने पे ये बनता है। पहले x² इस तरीके से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर dy/dx को ऐसे कैसे रखेंगे, x² डिफ्रेंशिएशन करेंगे सेम इसी तरीके से, है ना। अभी ये हमारा du1 आ गया। ओके, ये हमारा du1 आ गया। अभी इसको u dx से घटाएंगे तो u dx में से हमारा du1 घटाएंगे तो बचता y और x dy/dx। अब ये जो टर्म बनती है एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन करने पे, तो हम इसको बनेंगे u2। तो u2/du2/dx इक्वल टू जो भी आएगा, तो ये हमारे ये आया। अब इस dx को इसके मल्टीपल में हमने लिख दिया, जो नीचे था इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये हमारा du2 हो गया। अब u dx माइनस du1 पहले आ गया था, इसमें से du2 और घटा देंगे तो अब हमारा हो गया 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, u dx इक्वल टू du1 प्लस du2, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो u dx हमारा 0 था, तो 0 का डिफ्रेंशिएशन 0 SE1 du2 का u1 प्लस du2 का u2, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, u1 और u2 का वैल्यू ऐसे कैसे हमने रख दी, ये u2 की वैल्यू आ गई, ये u3 की वैल्यू आ गई, सॉरी इतना हमने इतना u1 मान रखा था, ये u2 हो गया। इसमें ओनली फर्स्ट इंटीग्रल निकाल रखा है, फर्स्ट इंटीग्रल निकाल रखा क्वेश्चन में। ओके, इसने लिख रखा है ऑलरेडी कि फर्स्ट 3 टर्म अराइज फ्रॉम, नहीं इट्स फर्स्ट इंटीग्रल, तो इसका आगे सॉल्व हम नहीं करेंगे। ओके, तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल 3। इसमें यह है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी सेम वही करेंगे। अब देखो, ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है, ये किस टर्म का इक्वेशन करने से बनती है, ये बनती है हमारी 2 sin x dy/dx का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये टर्म हमारी बनती है। तो u1 मान लिया 2 sin x dy/dx। अब इसका du1 हम निकालेंगे, वो कैसे, du/dx निकालेंगे, जो भी हमारा आता है उसके बाद x को हम यहाँ पे लिख देंगे।
तो ये du1 हमारा बन गया। अब इस du1 को u/dx से हम घटा देंगे। ओके, u/dx कैसे बन गया, इस टर्म को हमने x से गुणा कर दिया, सॉरी dx से गुणा कर दिया, इसको भी dx से गुणा कर दिया और इसको हमने u/dx मान लिया। ओके, तो ये u/dx में से हम du1 घटाएंगे। ये हम du1 निकाल लिया और ये u/dx में du1 कर दिया। अब सेम du2 यूज़ करेंगे 2y sin x, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये हमारी पहली टर्म हमें मिलती है। तो यहाँ से du2 निकालेंगे तो ये du2 आ गया, इसको u/dx माइनस du1 में से हम घटा देंगे। ओके, तो अब देखो यहाँ पे 0 आ गया, 0 आ गया तो वही मेथड हम क्या करेंगे, इसको एक साइड लिखेंगे u/dx इक्वल टू du1 प्लस du2, डिफ्रेंशिएशन करेंगे u1 प्लस u2 बराबर u/dx का इंटीग्रेशन, u/dx हमारा कोस था तो कोस x का sin x प्लस कांस्टेंट। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है ना, क्योंकि ये भी x का फंक्शन ओनली ये भी x का फंक्शन तो लीनियर बन गई। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं लीनियर विधि से। तो इसको बनाएंगे फर्स्ट ऑर्डर की, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल 1 करेंगे तो इसका डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन में। तो यहाँ से ये कट गया, इसका आ गया, ये कट गया, अब 1/2 हो गया, यहाँ पे 2 sin x। ओके, तो ये बन गया c1 cosec x। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमने पिछले वाली एक्सरसाइज में किया है तो इसका सॉल्व आएगा हमारे पास। ये मैंने IF निकाल लिया, इंटीग्रल फैक्टर, तो y इंटू IF r इंटू IF, तो ये हमने सोल्व कर लिया इसको, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके क्वेश्चन करते हैं हम, वो करेंगे अगले वीडियो में। तो जितने हमें इसके क्वेश्चन एग्जाम्पल करेंगे अच्छा समझ में आएगा, है ना। तो अभी तक के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।